गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम बात कर रहे थे स्टील स्ट्रक्चर में, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम बात कर रहे थे रिवेटेड कनेक्शन की। रिवेटेड कनेक्शन के अंदर हम फेलियर्स देख चुके थे कि रिवेट के अंदर कौन कौन से फेलियर होते हैं और जो हमारी प्लेट होती है उसके अंदर किस किस तरीके के फेलियर होते हैं, इनकी हम बात कर चुके थे हमारे लास्ट लेक्चर में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं मिनिमम एंड और एज डिस्टेंस की। हम बात करने जा रहे हैं किसकी? सबसे पहले मिनिमम एंड और एज डिस्टेंस की। और ये हम किससे बात करेंगे? कौन से कोड को हम प्रेफर करते हैं? हम प्रेफर करते हैं IS 800 1984। एज पर IS 800 1984 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि मिनिमम एंड और एज डिस्टेंस हम क्या रखते हैं रिवेटेड कनेक्शन में। तो दिस रिकमेंडेशन इज प्रोवाइड, हम इसमें लिखेंगे दिस recommendation is provide this recommendation is provide this recommendation is provided to prevent three types of failure, to prevent three types of failure in plates. We provide minimum age or end distance to prevent three types of failure in plates. वो थ्री टाइप्स के फेलियर कौन कौन से हैं? उनमें पहला है स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट। फर्स्ट हम बात करेंगे स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट। सेकंड हम बात करते हैं इसके अंदर shearing failure of plate, shearing failure of plate। एंड जो थर्ड हमारा होता है वो है हमारा bearing failure of plate। ये तीन टाइप के जो फेलियर हैं इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं किससे? मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस। मतलब अगर हम सफिशिएंट एज और एंड डिस्टेंस रखें कनेक्शन में, रिवेटेड कनेक्शन में, तो हम इन थ्री टाइप्स के फेलियर को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इनके लिए हमें क्या मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस हम रखते हैं उसको हम देखेंगे इन तीनों तरीकों के लिए, इन तीनों फेलियर से प्रिवेंट करने के लिए। तो देखिए उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले तीन तरीके के हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो कौन से हैं। पहला है फॉर मशीन कट एलिमेंट। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं फॉर मशीन कट एलिमेंट। अगर मशीन कट एलिमेंट की बात करें तो हम जो एज डिस्टेंस रखते हैं, एज या एंड डिस्टेंस, वो हम रखते हैं ED इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट ये हम रखते हैं किसके लिए? मशीन कट एलिमेंट। अगर हमारा कोई भी मशीन कट एलिमेंट है तो हम उसके लिए एज और एंड डिस्टेंस जो रखते हैं वो 1.5 टाइम्स ऑफ ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट रखते हैं। अगर हैंड ड्रिवन एलिमेंट है हम लिखेंगे सेकंड फॉर हैंड ड्रिवन एलिमेंट। अगर हैंड ड्रिवन एलिमेंट है तो उसके लिए एज और एंड डिस्टेंस जो हम रखते हैं वो हम रखते हैं 1.7 टाइम्स ग्रॉस डाया ऑफ
1.7 टाइम्स ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। ये हम किसके लिए रखते हैं? हैंड ड्रिवन एलिमेंट के लिए अगर हम बात करें तो वो हम रखते हैं मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस 1.7 टाइम्स ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। और लास्ट जो थर्ड पॉइंट है हमारा, उसमें हम बात करते हैं फॉर एनालिसिस और डिजाइन पर्पस। फॉर एनालिसिस और डिजाइन पर्पस। अगर हम एनालिसिस और डिजाइन पर्पस की बात करें तो जो हम ईडी रखते हैं मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस, वो हम रखते हैं 2 टाइम्स ऑफ ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। ये हम किसके लिए रखते हैं? ये हम रखते हैं एनालिसिस और डिजाइन पर्पस के लिए। तो इस तरीके से हम 3 तरीके से हमारी एंड और एज डिस्टेंस को देखते हैं। अगर हमें मशीन कट एलिमेंट के लिए देखना है तो हम रखते हैं 1.5 टाइम्स ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। अगर हम हैंड ड्रिवन एलिमेंट के लिए देखेंगे तो हम रखते हैं 1.7 टाइम्स ऑफ ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। और अगर हम एनालिसिस ऑफ डिजाइन और डिजाइन पर्पस के लिए अगर हम बात करें तो मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस, ये हमारी हेडिंग थी मिनिमम एंड और एज डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू IS 1984, वो हम रखते हैं 2 इंटू ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। ये थी हमारी एंड और एज डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं पिच डिस्टेंस की। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, पिच डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस, एज और एंड डिस्टेंस क्या होती हैं, ये आप हमारे जो इससे पहले के लेक्चर से उनमें देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पिच डिस्टेंस की। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो है हमारी, वो है पिच डिस्टेंस। पिच डिस्टेंस किस तरीके से रखते हैं? पिच डिस्टेंस मिनिमम पिच ऑफ रिवेट। फर्स्ट है हमारा मिनिमम पिच ऑफ रिवेट। मिनिमम पिच ऑफ रिवेट। मिनिमम पिच डिस्टेंस कितनी रखते हैं रिवेट के लिए? तो मिनिमम पिच जो रखते हैं हम, वो मैं यहां लिख देता हूं, मिनिमम पिच इज इक्वल टू हम रखते हैं 2.5 टाइम्स नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, ये हम किस में रखते हैं? मिनिमम पिच जो हम रखते हैं वो हम रखते हैं 2.5 टाइम्स डाया ऑफ रिवेट। अगर हम मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट की बात करें, अगर हम बात करें मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट की, हमें रिवेट कनेक्शन के लिए मैक्सिमम पिच तो हम 2 तरीके से रखते हैं मैक्सिमम पिच। एक तो हम रखते हैं किसमें? कंप्रेशन में। और एक हम रखते हैं किसमें? टेंशन में। कंप्रेशन में और टेंशन में। तो कंप्रेशन में जो हम रखते हैं, कंप्रेशन में जो हम रखते हैं वो हम रखते हैं मिनिमम ऑफ 12T और 200 mm। मिनिमम ऑफ 12T और मिनिमम ऑफ 12T और 200 mm, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको रखेंगे। और अगर हम टेंशन की बात करें तो हम इसमें रखते हैं मिनिमम ऑफ 16T और 200 mm। तो ये हम रखते हैं किसके अंदर? कंप्रेशन और टेंशन के अंदर। अगर हम कंप्रेशन की बात करेंगे तो हम मिनिमम ऑफ 12T और 200 mm रखेंगे, और टेंशन की बात करेंगे तो हम कितनी रखेंगे? 16T और 200 mm। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम पिच की बात करते हैं। अब ये जो T है, ये T क्या है? T है थिकनेस, किसकी? थिकनेस है ये थिनर प्लेट की। T क्या है हमारी? थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो ये जो हम रखते हैं, ये हम क्या रखते हैं?
मिनिमम पिच ऑफ रिवेट रखते हैं और मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट को हम इस तरीके से शो करते हैं। अब इसमें कुछ नोट है जो हमें याद रखने हैं। वो नोट क्या है कि हम किस तरीके से रिवेटेड कनेक्शन में नोट को कंसिडर करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, वो मैं आपको अलग से नोट करवा देता हूं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी एंड एज और पिच डिस्टेंस की बात। अब कुछ नोट आपको याद रखते हैं इसके अंदर। क्या नोट है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट। पहला क्या है, इफ द रिवेट्स आर स्टैगर्ड, if the rivets are staggered, if the rivets are staggered, staggered का मतलब क्या होता है, नोट इन सेम लाइन। स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है, नोट इन सेम लाइन एंड ऑफ द गेज डिस्टेंस स्मॉलर एंड of the gauge distance and of the gauge distance smaller than 75 mm, smaller than 75 mm, smaller than 75 mm, then above recommended values, then ये जो अभी इससे पहले हमने बात की थी ना, पिच डिस्टेंस और गेज और एंड और एज डिस्टेंस की वो वैल्यूज, देन अबोव वैल्यूज जो अभी हमने इससे पहले बात की थी, किस किस की अबोव वैल्यूज में हमने किसकी बात की थी, एज एंड और पिच डिस्टेंस की, पिच डिस्टेंस इन तीनों की in compression and tension zone, in compression or tension zone, in compression or tension zone for maximum pitch are increased, for maximum pitch are increased 50%। क्या करते हैं, जो अभी हमने कंप्रेशन और टेंशन में जो वैल्यू बात की थी उनको कितना इंक्रीज कर देते हैं, 50% इंक्रीज कर देते हैं। तो अब जो कंप्रेशन में वैल्यू हो जाएगी, तो अब जो हम पिच की बात कर रहे थे, कंप्रेशन और टेंशन में, कंप्रेशन और टेंशन में जो हम वैल्यू बात कर रहे थे, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी, कंप्रेशन में जो मैक्सिमम पिच होगा, अब कंप्रेशन में जो मैक्सिमम पिच डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी हमारी, वो होगी 18T और 300 mm, 18T और 300 mm 50% इंक्रीज हो जाएगी। और अगर टेंशन में बात करेंगे मैक्सिमम पिच की, टेंशन में अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम पिच की, तो वो हो जाएगी 24T और 300 mm, 24T और 300 mm। ये वैल्यूज क्या हो गई, 50% इंक्रीज हो गई मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम टेंशन के लिए। देखिए, हमें इसमें इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है, पहला पॉइंट है हमारा कि हमें रिवेट्स आर नॉट स्टैगर्ड, नॉट स्टैगर्ड। देखो इस पॉइंट पर ध्यान दो, ये क्या होता है, जब रिवेट सेम लाइन के अंदर नहीं हो तो जो गेज डिस्टेंस स्मॉलर देन, और हमारी जो गेज डिस्टेंस है वो स्मॉलर देन हो 75 mm के, तो जो ये एज एंड, इनको रहने दो, सिर्फ हम पिच डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं पिच डिस्टेंस की, हम बात कर रहे हैं पिच डिस्टेंस की। तो पिच डिस्टेंस जो कंप्रेशन और टेंशन जोन के अंदर है, वो मैक्सिमम पिच कितनी इंक्रीज हो जाएगी,
50% इंक्रीज हो जाएगी, और जो नई वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, वो आएगी 18T और 300 mm या 24T और 300 mm, इनमें से जो मिनिमम होगा, इन दोनों वैल्यूज में से, इन वैल्यूज में से जो क्या होगा मिनिमम, इन दोनों वैल्यूज में से जो मिनिमम होगा हम उसको बात करेंगे। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। गेज लेंथ जो होती है रिवेटेड कनेक्शन में, उसकी बात करते हैं हम। गेज लेंथ हमें कितनी रखनी है मैक्सिमम। तो जो सेकंड पॉइंट है हमारा नोट के अंदर वो है, गेज लेंथ शुड नॉट बी मोर देन, गेज लेंथ शुड नॉट बी मोर देन, गेज लेंथ कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 100 प्लस 40 और 200 mm, 100 प्लस 40 और 200 mm, इन दोनों कंडीशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। या तो 100 प्लस 40 या 200 mm, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्या हमारी गेज लेंथ। मैक्सिमम एज डिस्टेंस शुड नॉट एक्सीड्स, अब थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम एज डिस्टेंस, मैक्सिमम एज डिस्टेंस शुड नॉट एक्सीड, शुड नॉट एक्सीड, जो एज डिस्टेंस है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए किससे, वो नहीं होनी चाहिए 12TE से। अब 12TE क्या है ये देखते हैं हम, ये क्या है 12TE। यहां पर जो E है तो हम यहां पे लिखेंगे वेयर, वेयर तो E तो हमारा क्या है, E हमारा होता है 250 अपॉन Fy और इसका रूट, ये तो हमारा होता है E। और जो हमारा टो है और जो ED है, तो हमारी जो एंड डिस्टेंस या एज डिस्टेंस है वो हमारी कितनी हो जाती है 12TE, वो जो लिख रखा है वहां पर जो हमारी E की वैल्यू है वो है हमारी 250 अपॉन Fy। और इसके साथ साथ हम एक पॉइंट और देखते हैं, इन्हीं में नोट के अंदर एक पॉइंट और हमें याद रखना है, ये सब हम डिजाइन प्रोसेस में काम में लेंगे। इसके साथ हमें एक पॉइंट और याद रखना है, व्हेन द मेंबर आर एक्सपोज्ड टू कोरोजन, when member are exposed to corrosion, अगर मेंबर एक्सपोज टू कोरोजन है, देन मैक्सिमम एज डिस्टेंस शुड नॉट, देन मैक्सिमम एज डिस्टेंस should not more या should not be greater than, should not be greater than, should not be greater than 40 plus 4T। और T क्या है अभी बताया मैंने आपको, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो इस तरीके से हम रिवेटेड कनेक्शन में बात करते हैं किसकी, रिवेटेड कनेक्शन में हमने देखा पिच डिस्टेंस कितनी रखते हैं हम, एज और एंड डिस्टेंस कितनी रखते हैं। अगर हमें स्टेगर्ड कंडीशन दे रखी हो या सारे जो रिवेट हैं वो सेम लाइन में ना हो, सेम लाइन का मतलब कैसे है कि अगर ये हमारी कोई प्लेट है और इस पर ये दूसरी प्लेट इस तरीके से ओवरलैप कर रही है, एक रिवेट यहाँ लगाओ, एक रिवेट यहाँ लगाओ, एक रिवेट यहाँ लगाओ, एक रिवेट यहाँ हो और एक रिवेट इस तरीके से, तो ये सेम लाइन में नहीं है,
इसका इधर है, इसका इधर है, मतलब ये देखिए ये ऐसे है, इसका अलग है और इसका अलग है। इस तरीके की कंडीशन हो, या ऐसे ये इधर की तरफ वर्टिकली लाइनिंग ना हो, तो उस कंडीशन में जो हम वैल्यूज को कंप्रेशन और टेंशन में कितनी इंक्रीज कर देते हैं, 50% इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है रिवेट का, वो है टैक रिवेट्स, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।